अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर सैमिस क्लिनिक। क्या आपका मूड जो है वो अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है? क्या आपका बहुत ज़्यादा रोने को दिल चाहता है? बाज़ दफ़ा आप कोई काम करना चाहते हो और आपसे हो नहीं रहा होता। बाज़ दफ़ा आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? अचानक से आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है या सुबह उठने के बावजूद, पूरी रात सोने के बावजूद जब सुबह उठें तो आपके जिस्म के अंदर बहुत ही कमज़ोरी और बहुत ही नकाहत रहती है। हड्डियों के अंदर कड़-कड़ की आवाज़ आती है, जॉइंट्स जो हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं और आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन ख़राब हो रही है, वीकनेस ज़्यादा हो रही है, मूड ख़राब हो रहा है और आपको चीज़ें भूलने लग गई हैं, तो हो सकता है कि आप विटामिन डी 3 की कमी का शिकार हों। तो आज का जो वीडियो है वो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी 3 पर है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि विटामिन डी 3 जो है, इसकी डेफिशिएंसी से आपकी बॉडी के अंदर कौन-कौन सी सिम्पटम्स आती हैं, इसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं और इसमें होम्योपैथिक अपना क्या रोल अदा करती है। चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी के ऊपर मैंने एक लाइव वीडियो बड़ा लॉन्ग किया है, उसके अंदर मैंने डिस्कशन किए हैं इसकी सिम्पटम्स और वो डिजीज़ जिसको प्रोलॉन्ग अगर लंबे अरसे से अगर आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो कौन-कौन सी बीमारियों का आप शिकार। रिसेंटली मैंने विटामिन डी डेफिशिएंसी के ऊपर, उसकी डोजेज के ऊपर, उसके सप्लीमेंट के ऊपर, उसके यूज़ के ऊपर और उसकी सिम्पटम्स के ऊपर वीडियो बनाई है, इसको जाके ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं इसकी सिम्पटम्स के ऊपर। ये अलार्मिंग सिम्पटम्स अगर आपको फील होती हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो मूड है वो स्विंग होता है, आपको बेवजह गुस्सा आने लग जाता है, चिड़चिड़ापन होने लग जाता है, आपका अपने ऊपर गुस्से में काबू नहीं रहता है, आपका मूड जो है वो रैपिडली बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। आपको नंबर 2 पे जो इसकी सिम्पटम है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, आपको अक्सर कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाती है। नेक्स्ट आपकी जो हड्डियां हैं, आपकी हड्डियों के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस होने लग जाता है या हड्डियों की कमजोरी जिसे ऑस्टियोपीनिया कहते हैं वो होने लग जाता है। जोड़ों के अंदर दर्द रहता है, मूवमेंट करने से कड़क कड़क की आवाज आती है और स्पेशली आपकी उंगलियों के अंदर स्टिफनेस बहुत ज्यादा रहती है और आपके उठने बैठने चलने में आपको प्रॉब्लम होने लगती है। अगर आपको पैनिक अटैक्स होते हैं कि ऐसा कोई रीजन नहीं चल रहा और आपने किसी बात को सोचना शुरू किया, इतना सोचा कि आपके दिल की धड़कन तेज हो गई, आपको सांस फूलने लग गया, आपको अटैक आने लग गया कि बस अब ये हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा या मेरा सांस रुक रहा है या मैं मरने लगा हूं। इस तरह के अटैक्स अगर बेवजह बहुत ज़्यादा होने लग गई तो इट्स मीन कि आप विटामिन डी 3 की कमी का शिकार हो रहे हैं। और अगर आपको वेदर चेंज के साथ नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार रैपिडली हो रहा है, बार-बार हो रहा है, तो ये भी एक निशानी है कि आप विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। और अगर आपके जिस्म में दुखन रहती है, मैग्नीशियम अगर आपकी बॉडी में कम होगा तो शार्ट पेन होगी और अगर दुखन रहती है तो इट्स मीन कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। और इसके अंदर आप खाना खा लें, आप जो मर्जी कर लें, आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं फील होती। भूख लगी होती है तो आपका जल्दी से जल्दी ना खाना खाएं, खाना खाने के बाद हम सेटिस्फाइड फुल हो जाते हैं। लेकिन जब आपके अंदर विटामिन डी की कमी होती है कि आप बड़े ही शौक से फरमाइश करके कोई खाना पकवाते हैं कि आज तो मेरा बिरयानी खाने को दिल चाह रहा है या आज मेरा आलू मेथी खाने को दिल चाह रहा है, लेकिन जिस वक्त वो पक के आती है और आप खाते हो और खाना खाने के बाद भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं लगती, आपको लगता है कि नहीं कुछ कमी है, तो इट्स मीन कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे और आपके अंदर मोटिवेशन, खुद को मोटिवेशन नहीं दे पा रहे होते हो, आप अपने आप को मोटिवेशन से दूर भाग रहे होते हो। आप अगर अपने आप को कोई जोर देके चाहते हो कि मैं ये काम कर लूं तो वो आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहे होते हो। आपकी जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर जो है ऑस्टियोफाइट्स हैं वो निकल के कम हो रहा है, जो कम हो रही है, जोड़ों के अंदर से कड़-कड़ की आवाज आ रही है, तो इट्स मीन कि आपको डेफिशिएंसी है, आपको डेफिशिएंसी हो रही है विटामिन डी की। अगर आपको बातें भूलने लग गई हैं, याद नहीं रहती हैं और आप बहुत ज़हन पे ज़ोर डालते हो बात याद करने की, तो इट्स मीन कि आपको विटामिन डी की कमी हो रही है। और अगर आपको मेल में सेक्सुअल डिज़ायर की कमी है और उनका सीमन एनालिसिस कम हो रहा है, तो भी विटामिन डी की कमी है। अगर फीमेल के अंदर इरेगुलर पीरियड हैं, कमजोरी की
जो सबसे बड़ी वजह है वो विटामिन डी की कमी है, क्योंकि मेल्स के जो टेस्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर विटामिन डी रिसेप्टर्स होते हैं, जिसको वीडीआर कहते हैं। वीडीआर होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। तो जब विटामिन डी की कमी मेल के अंदर होती है तो उनको मर्दाना कमजोरी होने लग जाती है, उनका सीमन एनालिसिस जो है वो 0 पे आ जाता है। सीमन एनालिसिस की क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, उनकी डिजायर खत्म हो जाती है, सेक्सुअल डिजायर बिल्कुल खत्म हो जाती है, सेक्सुअल इरेक्शन खत्म हो जाती है। और सेम फीमेल के अंदर भी जो जनाना वीकनेस है वो आ जाती है, विजाइनल डिस्चार्ज रहता है, पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, ओवेरियन सिस्ट बनने लगती हैं, फाइब्राइड्स बनने लगते हैं और सेक्सुअल डिजायर खत्म हो जाती है। और सेम थायराइड पे भी विटामिन डी का बहुत इफेक्ट है, कि जिस तरह टेस्टिकल्स के ऊपर डायरेक्ट रिसेप्टर्स होते हैं विटामिन डी के, ऐसे ही जो हमारा थायराइड ग्लैंड है इसके ऊपर भी डायरेक्ट रिसेप्टर्स होते हैं विटामिन डी के। तो अगर विटामिन डी की कमी होगी तो आपका थायराइड हाइपोथायराइडिज्म होने की वजह हो सकती है, अगर आपका विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। तो अब देख लेते हैं कि अगर आपको लंबे अरसे से विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आपको हो सकती हैं। आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपके लंग्स की बीमारियां हो सकती हैं, आपको एज्मा हो सकता है, आपको एज्मा के साथ स्किन डिजीज हो सकती हैं, सोराइसिस हो सकता है, आपको डिमेंशिया हो सकता है, आपको एंजाइटी हो सकती है, आपको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, आपको कोलोन कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क हैं, और रिकेट्स, बच्चों में रिकेट्स हो सकता है विटामिन डी की कमी से, हड्डियों के टेढ़ेपन की बीमारी है, रिकेट हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ऑस्टियोपीनिया हो सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है, हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो सकती हैं। अब क्योंकि विटामिन डी को कैसे लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी जो है वो आप जितनी भी कोशिश कर लें, जितनी भी अच्छी डाइट खा लें, आपकी डेली की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपकी डाइट से ये पूरा नहीं हो सकता। तो एक धूप में भी हम, क्योंकि एशियन लोग हैं, यूरोपियन लोग तो काफी देर तक धूप में बैठ सकते हैं, लेकिन एशियन लोग बहुत देर तक धूप में नहीं बैठ सकते हैं, उनसे सन बर्न होने का खदशा हो सकता है। तो जो हमारी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट है वो अच्छी से अच्छी खुराक खाने के बावजूद भी पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से हम लोग 35 साल के बाद वक्त से पहले बूढ़े होने लगते हैं, वक्त से पहले बुढ़ापे के तमाम असलात आपके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 5000 IU से लेकर 10,000 IU डेली है, और इसके लिए आपको अगर इसके सप्लीमेंट्स मिलते हैं या टैबलेट्स मिलते हैं वो जरूर लेने चाहिए। बस आपको डाइट पे नहीं रहना चाहिए। आप जिस एरिया में रहते हैं और आपको जो भी अच्छे ब्रांड के विटामिन डी के कैप्सूल्स मिल रहे हैं तो आप उनको जरूर लीजिए, अपनी डाइट में शामिल कीजिए, ताकि आप इन खतरनाक बीमारियों से बच सकें। और अब हम देखेंगे कि होम्योपैथिक इसमें अपना रोल क्या अदा करती है। होम्योपैथिक ये है कि आप अपनी कोशिश कर रहे हैं कि डाइट वो लें जिससे विटामिन डी की कमी पूरी हो, आप अपने सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, तो साथ उसके अगर होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो ये आपकी डाइट के अंदर से और आपके सप्लीमेंट के अंदर से एब्सॉर्प्शन, यानी कि विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देंगे, कि विटामिन डी जितना आप ले रहे हैं उतना ही जज़ब होना शुरू हो जाएगा आपकी अंतड़ियों में, और जो प्रीवियस मैंने जितनी डिजीज का नाम लिया वो तमाम डिजीज से आप बच सकेंगे। जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है OAN, ऑस्टियोआर्थराइटिस नोसोड। ऑस्टियोआर्थराइटिस नोसोड जो है ये इंडिया में बनने वाली मेडिसिन है। इंडिया के डॉक्टर्स ने इसके ऊपर रिसर्च की है और इंडिया में ही इसको बनाया गया है, इसकी प्रूविंग की गई है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए और विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए। इंडियन डॉक्टर हैं, डॉक्टर श्रीनिवासन की बहुत रिसर्च है इस जो मेडिसिन है इसको इन्वेंट करने में। तो इसको, क्योंकि ये एक नोसोड है तो इसको आप डेली प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, डेली ले नहीं सकते हैं, वो आपको नुकसान दे सकता है। तो इसको आपने वीकली 1 डोज लेनी है, 5 ड्रॉप्स थोड़े से पानी में डाल के इसके आप वीकली लेंगे तो आपकी जो नोसोड, आपकी जो हड्डियों के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, जो आपका ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोफाइट्स आपके बोन्स में कम हो रहे हैं वो ठीक होंगे, आपकी बोन्स के अंदर से जो अकड़ाव है वो खत्म होगा, आपके बोन्स की मूवमेंट्स बेहतर होंगी। जो दूसरी मेडिसिन है
उसका नाम कैलकेरिया फॉस है। कैलकेरिया फॉस हमारी बोन के अंदर जो कैल्शियम होती है उसको एक्टिवेट करती है कि आओ भाई आके जो ज्वाइंट्स कमजोर हो रहे हैं उनको ज्वाइंट्स की मदद करो, जो ज्वाइंट्स में फ्रैक्चर्स आ रहे हैं उन फ्रैक्चर्स को ठीक करो। तो कैलकेरिया फॉस के ऊपर मेरा एक पूरा वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं जरूर दूंगी और आपने उसको जरूर वॉच करना है। तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के पेशेंट जो है वो कैलकेरिया फॉस को ले सकते हैं। कैलकेरिया फॉस को आपने 3x में 6x में लीजिए, 4 टैबलेट सुबह 4 टैबलेट शाम 90 डेज के लिए। तो आपके विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी ठीक होगी और ज्वाइंट से रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम ठीक होने लगी। और कैलकेरिया फॉस जो है ये पुराने से पुराना गंठिया 35 साल के बाद अगर आपको ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम होने लगी है उसको ठीक करता है। और ये उस ज्वाइंट्स पेन को ठीक करता है कि जो ठंड से बढ़े, जैसे ही सर्दी आती है, वेदर चेंज होता है और आपकी ज्वाइंट्स की पेन बहुत ज्यादा हो जाती है तो उस पेन को ये ठीक करता है। और इसकी पेन इस तरह होती है कि जब पेशेंट थोड़ी मूवमेंट करने लगता है तो दर्द उसकी कम हो जाती है और जैसे उसकी मूवमेंट कम होती है तो उसकी दर्दें ज्यादा हो जाती हैं। सेम जैसे ब्रायोनिया के पेशेंट हरकत करने से दर्दें ज्यादा होती हैं, रेस्ट करने से रेस्टॉक्स में रेस्ट करने से दर्दें ज्यादा होती हैं और इस कैलकेरिया फॉस की कम मूवमेंट करने से दर्द ज्यादा होती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो मैग्नीशियम फॉस है। मैग्नीशियम फॉस जो है वो मैग्नीशियम का जो प्रोसेस है हमारी बॉडी में उसको ज्यादा करता है। मैग्नीशियम का डायरेक्ट जो अफेक्ट है हमारे मसल्स के ऊपर है। जब हमारा मसल्स लॉस होने लगते हैं, फैट जो है वो डिपॉजिट होने लगता है, मसल्स लॉस होने लगते हैं, आपका जिस्म बड़ा बेढंगा हो जाता है, आपको खाने पीने की क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होने लगती हैं, आप बेढंगा सा खाते हो तो और आपके मसल्स वीक होने लग जाते हैं जिसकी वजह से आपके जिस्म में दर्द रहती है, आपको जोड़ों के दर्द, शोल्डर पेन, वर्टेब्रस के पेन होने लगते हैं तो उसको ये ठीक करती है। लास्ट जो मेडिसिन है वो है समफाइटम। समफाइटम इतना अच्छा अफेक्ट करती है आपकी बोन्स, आपकी कैल्शियम पे अफेक्ट करती है, आपकी विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। और जब आपकी हड्डियां बार बार टूट रही होती हैं कैल्शियम की कमी की वजह से, जब आप थोड़ा सा वर्क करते हैं, ये थोड़ा सा हल्का सा हिट होता है तो उसमें आपकी हड्डी में फ्रैक्चर आ जाते हैं, बार बार आ जाते हैं और बाज पेशेंट्स में हड्डी जुड़ने का नाम नहीं ले रही होती। समफाइटम गूंद की तरह काम करती है कि आपकी हड्डियां जिसमें फ्रैक्चर होता है उसको जैसे गूंद लगा के तेजी से जोड़ दिया, जैसे एल्फी वाला काम करती हैं कि फौरन से पहले आपकी हड्डियों को जोड़ देती हैं। तो ये वो होम्योपैथिक मेडिसिन थी जिनका अफेक्ट, जिनका रिजल्ट 100% विटामिन डी डेफिशिएंसी को पूरा करते हुए देखा गया है। तो इसके लिए आपने होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है, अपनी डाइट का ख्याल रखना है, वॉक करनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, 8 घंटे की नींद लेनी है, अर्ली आपने अपना डिनर खत्म करना है और साथ ये होम्योपैथिक मेडिसिन किसी डॉक्टर, अपने करीबी डॉक्टर से कंसर्न करके लेनी है। सेल्फ मेडिकेशन में सिर्फ मैं कैलकेरिया फॉस 6x का ही कहूंगी, बाकी मेडिसिन आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स लीजिए तो बिल्कुल ठीक होने लगेगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।